इंग्लिश नहीं आती है और आप 10 मिनट में इंग्लिश का प्रो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इंग्लिश में उपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का डे 5। चलिए करते हैं प्रो इंग्लिश की शुरुआत। ये देखिए अंग्रेजी में प्रो कैसे बने। जो भी नया नया अंग्रेजी सीखते हैं यानी जो बिगिनर होते हैं वो इस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इंग्लिश लर्नर होते हैं जो प्रो होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है तो ध्यान से देखिए। जैसे जो बिगिनर होते हैं नया नया अंग्रेजी जो सीखते हैं उनको अगर ये कहना होता है कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक वकील हूं, तो इस तरह से बोलते हैं। वो बोलते हैं आई एम और उसके बाद ए या एम और उसके बाद डॉक्टर वकील यानी नाउन। जैसे जब उनको ये कहना होता है कि मैं एक डॉक्टर हूं तो वो ऐसे बोलते हैं आई एम का आई एम, उसके बाद यहां से उठाते हैं ए और डॉक्टर का डॉक्टर, तो अंग्रेजी बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ऐसे ही जब उनको कहना होता है मैं एक शिक्षक हूं तो बोलते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। इस तरह से वो अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रो इंग्लिश लर्नर इस तरह से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं इस तरह से। वो क्या करते हैं ये जो आई और एम है ना इसको मिला देते हैं और ये हो जाता है आई एम, आई एम, आई एम। और ये जितना आप देख रहे हैं ना सेम का सेम रखते हैं और तब जाकर के अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे जब उनको कहना होता है कि मैं एक डॉक्टर हूं तो वो ऐसा नहीं कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। दोनों में अंतर है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, इस तरह से बोलते हैं। जब उनको कहना होता है मैं एक विद्यार्थी हूं तो बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। इस तरह से प्रो इंग्लिश लर्नर अंग्रेजी बोलते हैं। क्या आपको पता है जो बेसिक जो नया नया अंग्रेजी सीखते हैं अगर उनको ये कहना होता है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, तो वो इस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं आई वांट टू और उसके बाद जो क्रिया वो करना चाहते हैं उसका अंग्रेजी। जैसे जब उनको कहना होता है कि मैं जाना चाहता हूं तो वो बोलते हैं आई वांट टू का आई वांट टू और तब जाकर के ये दो वर्ब का V1 आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ऐसे ही मैं खाना चाहता हूं आई वांट टू ईट, मैं सोना चाहता हूं आई वांट टू स्लीप, मैं दौड़ना चाहता हूं आई वांट टू रन। ऐसे मैं पढ़ना चाहता हूं आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ाना चाहता हूं आई वांट टू टीच, मैं सीखना चाहता हूं आई वांट टू लर्न, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं देखना चाहता हूं आई वांट टू वॉच, मैं फिल्म देखना चाहता हूं आई वांट टू वॉच अ मूवी। इस तरह से बिगिनर लेवल के इंग्लिश लर्नर बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्रो इंग्लिश लर्नर कैसे बोलते हैं? वो इसको ऐसे बोलते हैं आई वांट टू को आई वांट टू नहीं बोलते हैं, आई का आई, लेकिन ये जो आप वांट टू देख रहे हैं इसको मिलाकर के वाना करते हैं, वो वाना। ये भर्व का जो भूगल है वो भर्व का भूगल भी रखते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे जब उनको कहना होता है कि मैं जाना चाहता हूं तो ये नहीं कहते हैं आई वांट टू गो, वो बोलते हैं आई वाना गो, आई वाना गो, आई अवाना का वाना, आई वाना अब भर्व का पहला रूप गो, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूं। जैसे मैं दौड़ना चाहता हूं तो ये क्या बोलते हैं आई वांट टू रन, अब वो क्या बोलते हैं आई वाना रन, मैं दौड़ना चाहता हूं। मैं मुस्कुराना चाहता हूं आई वांट टू स्माइल, आई वाना स्माइल, मैं पढ़ना चाहता हूं आई वांट टू स्टडी, आई वाना स्टडी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं आई वांट टू मीट यू, आई वाना मीट यू। ऐसे ही मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं आई वांट टू लव यू, आई वाना लव यू। देखिए दोनों में कितना अंतर है। ये होते हैं प्रो लेवल के इंग्लिश लर्नर। लेकिन क्या आपको पता है ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट प्लूरल होकर इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ वांट टू। जैसे और प्लूरल मतलब एक सब्जेक्ट, जैसा मैं कहूं आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप प्लूरल है, यू वांट टू, यू वांट टू, यू वांट टू आप जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो, ऐसे यहाँ बोलेंगे यू वाना गो। ऐसे ही प्लूरल मतलब एक से अधिक, जैसे ये लोग जाना चाहते हैं दे वांट टू गो, यहाँ पे दे वाना गो। राम और श्याम पढ़ना चाहते हैं,
राम एंड श्याम वांट टू स्टडी, राम एंड श्याम वांट स्टडी। लेकिन जब ये आई है ना, ये प्लूरल ना होकर के यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, जैसे ही एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है ही सी, तो ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना वांट टू, ये लगता है वांट्स टू, यानी ही वांट्स टू, वह पढ़ना चाहता है, वह दौड़ना चाहता है, वो कोई काम करना चाहता है। तो ही वांट्स टू और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, जैसे वह जाना चाहता है तो ऐसे मिलेगा ही का ही, वांट्स टू का वांट्स टू, गो का गो। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, वह जानी चाहती है, तो यहाँ पर आएगा सी वांट्स टू गो। राम जाना चाहता है, राम वांट्स टू गो। रानी जानी चाहती है, रानी वांट्स टू गो। आपके पिताजी जाना चाहते हैं, योर फादर वांट्स टू गो। आपकी मम्मी जानी चाहती है, योर मदर वांट्स टू गो। लेकिन एडवांस लेवल के इंग्लिश लर्नर इस तरह से नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, ये देखिए ही का ही रखते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट ही रखते हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना वांट्स टू, वो बोलते हैं वन स्टार, वन स्टार। जैसे एक ही सेंटेंस लेंगे, वह जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। आइए प्लेन लेवल के इंग्लिश लर्नर ऐसे बोलते हैं, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। देख रहे हैं ये ही का ही रहेगा, ये हो जाता है वांट्स का अवर्ब का पहला रूप। एक और उदाहरण लेते हैं, वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी। वह दौड़ना चाहता है, ही वांट्स टू रन, ही वांट्स टू रन। राम खेलना चाहता है, राम वांट्स टू प्ले, राम वांट्स टू प्ले। रानी बोलना चाहती है, रानी वांट्स टू स्पीक, रानी वांट्स टू स्पीक। रानी अंग्रेजी बोलना चाहती है, रानी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, रानी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। देख रहे हैं दोनों में अंतर। तो ये होते हैं प्लेन लेवल के इंग्लिश लर्नर। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ऐसे कह रहा हूं, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, यानी कोई काम मुझे करने दो, तो ऐसे बिगिनर लेवल के इंग्लिश लर्नर बोलते हैं। कैसे? वो बोलते हैं लेट मी, और उसके बाद वो क्रिया जो वो कहते हैं कि मुझे करने का अनुमति दिया जाए। जैसे जब उनको ये कहना होता है मुझे जाने दो, तो क्या बोलते हैं लेट मी का लेट मी, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप वो हो गया, लेट मी दो, मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, मुझे मुस्कुराने दो, लेट मी स्माइल, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे एक फिल्म देखने दो, लेट मी वॉच अ मूवी, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट। इस तरह से बिगिनर लेवल पे लर्नर बोलते हैं। लेकिन क्या है आपको पता है प्रो बंदा कैसे इसको बोलता है? वो ऐसे बोलता है, ये जो लेट मी है ना, वो बोलता है लेनी, लेनी, लेट मी नहीं लेनी, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप सेम। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इस पे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेकिन ये बंदा क्या बोलता है? लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। यहां लेट मी रन, लेट मी रन। ऐसे ही मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, लेट मी डांस, लेट मी डांस यानी मुझे नाचने दो। ऐसे ही मुझे गाली देने दो, लेट मी अब्यूज। यहां लेट मी अब्यूज, लेट मी अब्यूज। मुझे पत्र लिखने दो, लेट मी राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखने दो। तो देखिए कितना अंतर होता है। ये होता है प्रूफ बनने का तरीका। क्या आपको पता है कि जैसे ये कहना होता है कि हम लोगों को पढ़ने दो, हम लोगों को जाने दो, हम लोगों को मुस्कुराने दो, तो इसको बिगिनर लेवल के इंग्लिश लर्नर ऐसे बोलते हैं, लेट अस, लेट अस। और उसके बाद वो क्रिया जो कहना चाहता है कि हम लोगों को ये करने का अनुमति दिया जाए। जैसे हम लोग को जाने दो, तो लेट अस का लेट अस, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप गो, लेट अस गो, हम लोगों को जाने दो। ऐसे ही हम लोगों को पढ़ने दो, लेट अस स्टडी, हम लोगों को बोलने दो, लेट अस स्पीक, हम लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, लेट अस स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को सीखने दो, लेट अस लर्न, हम लोगों को अंग्रेजी सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश। इस तरह से लेट अस का प्रयोग होता है। लेकिन प्रो बंदा इसको ऐसा नहीं बोलता है। वो कैसे बोलता है? लेट अस को मिला देता है और बोलता है लेट्स, लेट्स। आप मूवी में सुने होंगे लेट्स,
और उसके बाद वर्ब का पहला रूप सेम का सेम। जैसे जब कहना होता है हम लोगों को जाने दो, तो बिगिनर वाले ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में लेट अस गो, लेकिन प्रो बंदा ऐसे बोलता है लेट्स गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, समझे, कि हम लोगों को जाने दो। इस तरह से अंग्रेजी बोला जाता है। लेट्स गो, लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस, चलो हम लोग नाचते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स स्माइल, चलो हम लोग स्माइल करते हैं, लेट्स मेक वीडियोज, चलो हम लोग वीडियो बनाते हैं, समझे। इस तरीके से लेट्स का यूज करते हैं प्रो वाले। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बिगिनर को यह कहना होता है कि मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं सोचता हूं, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, तो वो इस तरह से बोलते हैं। कैसे? आई डोंट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, और उसके बाद ये क्रिया, जिस क्रिया को ये जताना चाहते हैं कि मैं ये क्रिया नहीं करता हूं, करता हूं या करती हूं। जैसे अगर उनको ये कहना होता है कि मैं आपको नहीं पसंद करता हूं या मैं आपको पसंद नहीं करती हूं, तो ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट का आई डू नॉट आता वर्ब का पहला रूप लाइक, पसंद करने का, लाइक, यू यानी आपको। आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मैंगोज। इस तरह से बिगिनर वाले इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन प्रो वाले कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं ऐसे आई का आई ही रखते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के डोंट करते हैं, आइए वर्ब का पहला रूप ही लगाते हैं। जैसे सेम वाक्य है, अगर एक बात बोलना हो कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, तो बिगिनर वाले ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट लाइक यू। लेकिन प्रो बंदा इसको ऐसे बोलता है आई डोंट, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप आई डोंट लाइक यू। ये देखिए आई डू नॉट, आई डोंट, लाइक यू का लाइक यू। तो बिगिनर वाला ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। दोनों में अंतर देख रहे हैं? एक और उदाहरण, मैं नहीं हंसता हूं, आई डू नॉट लाफ, आई डोंट लाफ, आई डोंट लाफ। मैं नहीं दौड़ता हूं, आई डू नॉट रन, आई डोंट रन। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो दोनों में अंतर देखें, ये होता है प्रो बनने का तरीका। तो क्या आपको समझ में आया कि किस तरह से प्रो बना जाता है? तो आप भी इस वाले पे एक सेंटेंस और इस वाले पे एक सेंटेंस प्रो वाले पे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में डे 6 वाले में। अगर आप डे 6 को नहीं देखें तो आप यकीन मानिए कि आप अंग्रेजी सीख ही नहीं पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और यहाँ पे अगर बिहार बोर्ड से आप 10th और 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दो पेज है, फास्ट कोचिंग सेंटर में हितेंद्र सर और इंग्लिश में हितेंद्र सर, ज्वाइन करिए। अब मैं मिलता हूं डे 6 में, जिसमें आपको एडवांस प्रो बनाने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।